शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा अंबाला की साइंस टीचर ज्योति जिंदल को मालती ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरियाणा ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली ज्योति जिंदल पहली शिक्षिका है। मालती ज्ञानपीठ पुरस्कार समारोह का आयोजन 29 मई को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस भव्य समारोह में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बता दें कि यह पुरस्कार शिक्षा, सामाजिक सेवा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। इस वर्ष हरियाणा के अंबाला शहर स्थित एस.ए. जैन सीनियर मॉडल स्कूल की शिक्षिका ज्योति जिंदल को प्रेरक शिक्षिका के रूप में यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार शिक्षण के क्षेत्र में उनके नवाचार, समर्पण और छात्रों के सर्वांगीण विकास में योगदान के लिए दिया गया। पुरस्कार के अंतर्गत उन्हें 1 लाख रुपए की नगद राशि, एक सम्मान पत्र एवं एक श्रेष्ठता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। Miss Jyoti Jindal, TGT Science Mistress at S.A. Jain Senior Model School, Ambala City, District Ambala, Haryana. Ms. Jindal has been honored as an outstanding teacher in science by an eminent jury. जल जल दीप प्रखर तेजस्वी, अमृतमय शोभामय मधुमय, भारत अखंड ज्ञान भर। I request all the awardees to please come forward for a group photograph. Requesting all the awardees to please come forward. All the awardees. मेरा नाम ज्योति जिंदल है। मैं एस.ए. जैन सीनियर मॉडल स्कूल की साइंस की अध्यापिका हूँ, अंबाला शहर की। और मुझे इस साल 29 मई को 2025 को मालती ज्ञान पीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा। इस अवार्ड के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये अवार्ड हर साल 5 टीचर्स को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में, अपने सब्जेक्ट में अच्छा कार्य करते हैं। उस उपलक्ष्य में मालती देवी जी जो MM फाउंडेशन है मनोज सिंघल जी की, उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इस साल इसका फॉर्म हमारे स्कूल द्वारा दिया गया था जिसमें मैंने अप्लाई किया। फिर उस फॉर्म को भरने के बाद मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया और फिर मेरे को चंडीगढ़ बुलाया गया। वहाँ पे मेरा रिटन टेस्ट हुआ। फिर मेरे से ज्यूरी के द्वारा इंटरव्यू कंडक्ट करवाया गया और उसके आधार पर, सारे मार्क्स के आधार पर मैं इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट करी गई। हरियाणा में इससे पहले तो नहीं मिला। पंजाब से हर साल ये अवार्ड 4 अध्यापकों को दिया जाता है, लेकिन 2-3 सालों से इन्होंने जैन समाज के लिए जैन इंस्टीट्यूशंस में एक अवार्ड को रिजर्व किया गया है। तो उस उपलक्ष्य में इस साल जैन समाज से मुझे ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इससे पहले हरियाणा में तो ये अवार्ड नहीं मिला, पर दिल्ली की एक अध्यापिका को ये अवार्ड मिल चुका है। गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स को दिया जाता है पंजाब से, बट हरियाणा और जैन इंस्टीट्यूट से ये अवार्ड दिया जाता है प्राइवेट स्कूल की टीचर से। इस साल इस अवार्ड का सब्जेक्ट साइंस था। हर साल इस अवार्ड का जो सब्जेक्ट होता है वो अलग अलग होता है, तो इस बार साइंस में इन्होंने मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि कभी हम सोचते हैं कि हम इतना बड़ा अवार्ड, शायद मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी ऐसा इतना बड़ा अवार्ड मिलेगा, बट स्कूल के द्वारा मुझे प्रेरणा दी गई। मैंने इस अवार्ड के लिए अप्लाई किया। अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन, अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ मैं वहाँ गई और वहाँ पे मैंने एक अच्छा रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया। फिर मैंने इंटरव्यू में बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया और फिर जाके ही मुझे सिलेक्ट किया गया। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते हैं। हमें बस कोशिश करते रहनी चाहिए, अपनी मेहनत लगातार निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए। और इस अवार्ड में मेरे परिवार का मुझे बहुत सहयोग मिला, मेरे सास ससुर जी का, पति का, बच्चों का, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो वो मुझे हमेशा प्रेरणा देते थे पढ़ने की।